ये है जियोन, जो कि एक हॉस्पिटल में एडमिट है। इसे 4th स्टेज कैंसर है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसकी बेस्ट फ्रेंड सुमेन इससे मिलने आती है। यहाँ पर सुमेन जियोन को अच्छा इलाज से ठीक से कराने व न डरने के लिए मोटिवेट करती है। कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तुम्हें और ज़्यादा जीना है। जियोन कहती है कि मैं कितनी ज़्यादा अनलकी हूँ कि मेरी शादी जिस इंसान से हुई वो मुझसे प्यार नहीं करता और वो मुझ पर चीट कर रहा है। उसने आज मुझे टेक्स्ट किया था, आई लव यू एंड आई मिस यू, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसने मैसेज डिलीट कर दिया। ऐसा लगता है कि उसने यह गलती से भेज दिया था। सुमेन कहती है कि तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि तुम्हें गिव अप नहीं करना है। जियोन को इसके बाद जियोन को ट्रीटमेंट के लिए बुलाया जाता है। सुमेन कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊँगी। जियोन को ब्लड चढ़ाया जाता है। वह सोचती है कि लास्ट टाइम वह कब खुश थी। वह अपनी शादी का दिन याद करती है जब उसकी शादी मिन से हुई थी, पर मानो उसके बाद उसकी दुनिया ही बदल गई। उसकी सास उसको हमेशा ही टॉर्चर किया करती थी। उसको शादी के सालों बाद भी बच्चा न होने पर उसे बुली किया करती थी। मिन उसके पति यह सब सुनता था पर उसका साथ कभी नहीं देता था। एक दिन जियोन काम से घर पर आती है तो वह देखती है कि मिन घर पर ही है, उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। तो वहाँ पर जीवन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहती है कि होम लोन, घर का खर्चा और हमारे सर पर कितने लोन हैं, सब कुछ चुकाना है और तुमने जॉब छोड़कर कैसे बैठ सकते हो। वो कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो और कहकर अपनी माँ के गोद में सिर रखकर लेट जाता है और उसकी माँ भी उसका साथ देती है। यहाँ पर जियोन की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। इस समय समझ नहीं आ रहा कि उसे वह अब क्या करे। अगले दिन जियोन को पता चलता है कि उसे 4th स्टेज कैंसर है। वह घर आकर मिन को बताती है। फिर उसको 4th स्टेज कैंसर है और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मिन की माँ उसे कहती है कि मेरा बेटा कितना अनलकी है कि जिसे ये बस झेलना पड़ रहा है, एक बीमार बीवी को साथ रखना पड़ रहा है। इसके बाद हमें प्रेजेंट पर दिखाया जाता है। जीवन ट्रीटमेंट लेकर अपने रूम से बाहर आ रही होती है। तभी डॉक्टर आकर उसे कहते हैं कि उसका हॉस्पिटल बिल जमा नहीं हुआ है। अगर यह बिल जमा नहीं हुआ तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुमेन, जो कि कंपनी में मैनेजर है, गाड़ी चलाकर कहीं जा रही होती है और जैसे ही कहीं पूछती है अपना टचअप करने लगती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जिसे मिलने जा रही है वो कोई और नहीं, जियोन का पति मिन होता है और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सुमेन और मिन का अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जियोन हॉस्पिटल बिल के लिए मिन से बात करने के लिए घर आ रही होती है। वो एक टैक्सी में बैठी होती है। वो टैक्सी ड्राइवर जियोन को अलग रास्ते से लेकर जाता है और जियोन को अपना कार्ड देता है और कहता है कि तुम आज से तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। तुम्हारी ज़िंदगी में वो इंसान आएगा जो तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार हो। इसके बाद जियोन अपने घर पर जाती है और वहाँ देखती है कि रेड सैंडल पड़े होते हैं जैसे कि सुमेन पहनती थी। वो अंदर जाती है और देखती है कि उसके बेस्ट फ्रेंड और उसका पति दोनों एक बेड पर होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि जियोन के कैंसर पॉलिसी के बारे में। मिन कहता है कि वैसे भी वो मरने वाली है। सुमेन कहती है कि उसके मरने के बाद हम उसके इंश्योरेंस के पैसे से नया घर खरीद लेंगे। यह सुनकर जीवन तो टूट जाती है और रोने लगती है और सोचती है कि अब वह आगे क्या कर। यहाँ जीवन रूम में जाती है और उन दोनों पर चिल्लाने लगती है और सामान फेंकने लगती है। यह देखकर सुमेन और मिन घबराकर साइड में खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर उसका पति जीवन पर हाथ उठाने लगता है, पर यह सोचकर रुक जाता है कि वैसे भी यह मरने वाली है। इसके बाद सुमेन जीवन से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वैसे भी तुम मरने वाली हो, तुम मुझे माफ़ कर दो। यह सुनकर जीवन बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके बाल पकड़कर मारने लगती है। उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कभी नहीं मरोगी। ये सारी चीज़ें मिन देखता है और यहाँ सुमेन को बचाने के लिए जीवन को धक्का मार देता है, जिससे जीवन कांच के टेबल पर जाकर गिरती है
और से सिर पर बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। यह सब देखकर मीन और सुमेन को समझ नहीं आ रहा कि अब वह क्या करे। इसके बाद जियोन सोचती है कि उसके जाने का वक्त आ गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियोन की आंखें खुलती है और उसके सामने मीन आ जाता है। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा शौक में हो जाती है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।